बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। असल में महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की उत्तर भारतीय और गैर मराठी राजनीति पर भी बात करने के लिए पूर्व मंत्री राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल है जो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। जानकर साहब, मराठी मुद्दे को लेकर, मराठी हिंदी का जो विवाद है, इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? राष्ट्रीय समाज पार्टी की भूमिका ये है कि 1/4 तक मराठी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य होना चाहिए। मातृभाषा में महाराष्ट्र में मराठी होना अनिवार्य है, क्योंकि मातृभाषा से लोगों को ज़्यादा समझ है। लेकिन नेशनल लेवल पे हमें जाना है तो हिंदी भी अडॉप्ट करना पड़ेगी, और नेशनल अब्रॉड जाना है तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी की राय है। लेकिन फिर भी क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए जिसे लेकर विवाद हो रहा है? मैं ये कहता हूँ कि मातृभाषा मराठी होना चाहिए, जिससे हम पढ़े लिखे हैं। मेरी माँ जो बात करती है वो फोर्थ स्टैंडर्ड तक चलेगा, लेकिन उसके बाद नेशनल हमें पॉलिटिक्स करनी है तो हिंदी बात चलिए और अंग्रेजी भी चलना चाहिए। ये भारत के हित का है। जब देश की अंग्रेजी भाषा आएगा तो इस देश में हम सब समझ में आएगा, और सब सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम अवेयरनेस बनने के लिए वी वांट इंग्लिश इन ऑल ओवर। बाद में देश की राजनीति करनी है तो हिंदी भी अडॉप्ट करना चाहिए, और करना गलत है देने की बात है तो नहीं मिला है। हमें हमारी सत्ता को डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहिए ना। वो तोड़फोड़ की भाषा नहीं करते, तुम करो ना। सही है, अभी क्या हो रहा है, कई लोगों को ये लाइन, समतावादी लाइन मानने के बाद उसको बदनाम किया जा रहा है, ये भी गलत है। तो राज और उद्धव उसको इस देश का सत्ता दे दो, वो करके दिखाएंगे ना, ऐसा कोई नहीं। तो तुम उसको, ये लोग रोजगार के बजाय काम करने के लिए, लेकिन उसके पास सत्ता ही नहीं है। जब तक पावर नहीं तब तक वो लोग क्या करेंगे? हमारे पास पावर नहीं तो हमें असंतोष का जनक बनना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ईवीएम के बारे में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी के हिसाब से क्या चल रहा है, ईडी के दम दिखाते हो किसको बता रहे हैं, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमारा ये कहना है आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कि तुम जिस अमेरिका ने ईवीएम लाया वही अमेरिका ने ईवीएम डस्टबिन में भेज दिया है। तो आपको भी हम आपके माध्यम से बताना चाहता है देश के प्रधानमंत्री को कि आप क्या करो, ईवीएम हटाओ और बैलेट पे लाओ, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मारपीट इस वक्त मुंबई की सड़कों पर चल रही है, आप मानते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जब असुविधा होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं। कानून उस लोगों ने संभालना चाहिए, और जो करने वाले लोग हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी मारपीट होना ठीक नहीं है, दिमाग से हमने चलना चाहिए। ये मेरे आपसे उसको सुझाव है, रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका महादेव जी। विस्तार से आप हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनियाल साहब मेरे साथ हैं। उनियाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तमाम सारी परिस्थितियों